डर फिल्म का शाहरुख और उनका डायलॉग तो आपको याद ही होगा, और याद कैसे नहीं होगा। फिल्म और उसकी कहानी थी ही इतनी दमदार, जिसे पर्दे पर बेहतरीन तरीके से दिखाने में शाहरुख और जूही चावला ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। दोनों की दोस्ती की मिसाल दी जाती है आज की तारीख में। वैसे दोनों की दोस्ती से ज्यादा चर्चा इस वक्त जूही चावला की बेटी की हो रही है, जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, जो अपनी मां की अनसीन और पुरानी फोटोज दिखाकर अचानक लाइमलाइट में आ गई हैं। लेकिन जूही की ये बेटी देश छोड़ विदेश में यानी रियाद में रहती है, जो एक बच्चे की मां भी है। लोग लगातार सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे हैं, जिसके चलते जूही चावला बनी है खबरों की हेडलाइन और चर्चित चेहरा भी। क्या है इस लड़की की कहानी? क्यों जय मेहता से शादी को सालों छुपा कर रखा? कैसे प्रेगनेंसी के वक्त जूही की शादी का हुआ खुलासा? कैसे शाहरुख खान को जड़ दिया था थप्पड़? और कैसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के लिए जूही चावला बनी एक वरदान? बताएंगे सब चर्चित चेहरा के इस एपिसोड में, तो बने रहें वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। कहते हैं इस दुनिया में एक शक्ल के 7 लोग होते हैं। अब जमाने से चली आ रही इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसा कई बार देखा गया है जब आपको किसी के चेहरे को देखकर ये महसूस होता होगा कि यार इसे तो कहीं देखा है, या इस शख्स का चेहरा किसी से मिलता है। खासतौर पर स्टार्स के साथ तो ये बहुत ज्यादा होता है। अब उनके हम शक्ल या मिलते जुलते चेहरे वाले लोगों की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं तो लगातार उनकी चर्चा भी होती है। वैसे जिस लड़की की बात हमने शुरू में की थी, वो बात हम आपको बता देते हैं। वो लड़की जूही की बेटी नहीं, बल्कि सऊदी के रियाद में रहने वाली एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जिनकी रील सोशल मीडिया पर छाई हुई है, क्योंकि वो जूही चावला की लुक अलाइक यानी कि उनकी जैसी दिखने वाली है। इसी के चलते जूही चावला की बेटी लोग उन्हें सोशल मीडिया पर बता रहे हैं। सिमिलैरिटीज भी ऐसी कि जूही की बेटी जानवी से ज्यादा वो जूही की शक्ल के जैसी मिलती हुई दिख रही है। ये लड़की एक बच्चे की मां है, और जब उनकी फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी तो उन्होंने खुद आकर बताया कि वो जूही चावला की बेटी नहीं है। ट्विटर नेट के नाम से वायरल इस लड़की के अकाउंट पर ऐसी तमाम वीडियो हैं जिनमें उनका चेहरा काफी हद तक जूही चावला से मेल खा रहा है। यही वजह है कि लोग उनसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वो एक्ट्रेस की बेटी है। वैसे इस वीडियो को, जिसमें इन्फ्लुएंसर ने खुद सच्चाई बताई है, उसे खुद जूही चावला ने भी सोशल मीडिया पर लाइक किया है। इस वीडियो में इस लड़की ने यह भी बताया कि उनकी मां एक जमाने की फैशन आइकन रह चुकी हैं, और इसी लड़की के चलते जूही चावला भी चर्चा में आ गई हैं। 13 नवंबर 1967 को लुधियाना में जन्मी जूही चावला ने 1984 में 17 साल की उम्र में ही मिस इंडिया का खिताब अपने नाम किया था। यही खिताब उनकी जिंदगी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। फिल्मों के ऑफर यहीं से मिलने शुरू हो गए, और जूही ने भी बिना देर किए मॉडलिंग में किस्मत आजमाने के बाद फिल्मों की तरफ रुख किया। हालांकि जूही को इस बात का मलाल हमेशा रहा कि उन्होंने अगर मॉडलिंग को थोड़ा समय और दिया होता तो वो मिस वर्ल्ड तक के पायदान पर पहुंच सकती थी। जूही ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत फिल्म 1986 में आई फिल्म सल्तनत से की थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही, जिसके बाद जूही ने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। यहाँ पर किस्मत आजमाने के बाद उन्होंने फिर से बॉलीवुड का रुख किया, और यहाँ पर उन्हें सबसे बड़ा फिल्मी ब्रेक आमिर खान के साथ आई फिल्म कयामत से कयामत तक से मिला। इसी फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। जूही चावला हिंदी सिनेमा की वैसे उन एक्ट्रेसेस में शुमार रही हैं जिन्होंने अपने स्टारडम के दौर में फिल्म के हीरो के बराबर फीस हासिल की, वो भी तब जब एक्ट्रेस को एक्टर से कम आंका जाता था। 90 के दशक में उनकी सफलता का सिलसिला लगातार जारी रहा, जिसमें हम है राही प्यार के, यस बॉस, डर, इश्क, बोल राधा बोल और फिर भी दिल है हिंदुस्तानी जैसी कई हिट फिल्में उन्होंने दी। वैसे ये वही दौर था जब जूही का प्यार और शाहरुख के साथ उनकी दोस्ती परवान चढ़ रही थी। आज की तारीख में जूही और शाहरुख बहुत अच्छे दोस्त हैं, इतने अच्छे कि कुछ साल पहले जब शाहरुख के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया गया था, तो 28 दिनों के बाद शाहरुख के बेटे को जेल से रिहा करके जूही ही थी जो जमानत देकर घर लेकर आई थी और आर्यन खान की गारंटर बनी थी। शाहरुख से इसी तरीके से उन्होंने अपनी दोस्ती भी निभाई।
आज की तारीख में जूही चावला और शाहरुख खान बहुत अच्छे दोस्त हैं। जैसा कि हमने शुरू में बताया, शाहरुख और जूही चावला का आमना सामना पहली बार जब हुआ, ये किस्सा भी बड़ा मजेदार है। फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन की शूटिंग के दौरान ये मुलाकात हुई। दोनों की मुलाकात को लेकर एक किस्सा बड़ा फेमस है कि जब जूही ने पहली बार शाहरुख खान को देखा तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसा था कि ये किस एंगल से हीरो लग रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि शाहरुख खान ने उन दोनों फिल्में शुरू ही की थी और जूही चावला तब तक कई फिल्में कर चुकी थी, स्टार बन चुकी थी। जूही को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है, लेकिन तब तक वो फिल्म साइन कर चुकी थी, पीछे नहीं हट सकती थी। वैसे दोनों की ये फिल्म हिट रही। इसके बाद दोनों ने कई फिल्मों में काम किया। डुप्लीकेट, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, डर, भूतनाथ, राम जाने, इन्हीं में से एक फिल्म है। दोनों साथ ही प्रोड्यूसर भी बने। रेड रिलीज से पहले शाहरुख खान और जूही चावला ने मिलकर ड्रीम्स अनलिमिटेड कंपनी की शुरुआत की थी। इस कंपनी की पहली फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी में शाहरुख और जूही ने साथ काम किया था। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान जूही चावला ने शाहरुख खान को एक थप्पड़ जड़ दिया था। फिल्म की शूटिंग उन दिनों हैदराबाद के रामोजी राव स्टूडियो में हो रही थी। एक एक्शन सीन को लेकर शाहरुख बेहद एक्साइटेड थे, इतने कि जब जूही फिल्म के सीन को लेकर राजी नहीं थी तो वो खुद उनको कन्विंस कराकर शूटिंग के लिए लेकर आए थे। हालांकि जूही को इसकी डिटेल के बारे में नहीं पता था कि सीन क्या होने वाला है। जब एक्शन सीन आया तो एक आग का गोला निकलता है और ये आग का गोला जूही चावला के काफी करीब से गुजरता है, जिसके बाद वो डर गई और गुस्से में आकर शाहरुख खान को थप्पड़ जड़ देती है। शूटिंग छोड़ अपनी वैनिटी वैन में चली जाती है, क्योंकि शाहरुख खान ने जूही चावला को सीन के लिए ये कहकर राजी किया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आग का गोला उनके पास से बूम करता हुआ निकला तो वो काफी डर गई, जिसके बाद शाहरुख को थप्पड़ पड़ गया। शाहरुख को लगा कि उनकी गलती थी, क्योंकि जूही सीन के लिए राजी नहीं थी और वो ही थे जो उनको राजी करके लाए थे, उनको मना कर लेकर आए थे। इसीलिए वो सॉरी कहने भी खुद ही चले गए। कहा जाता है कि जूही चावला शुरू से ही गर्म मिजाज की रही हैं और बताते हैं कि उनकी सेकेंड इनिंग्स में ये गुस्सा ही उनके करियर में बार बार दिक्कतें खड़ी करता रहा। जूही जब अपने करियर के पीक पर थी तब उन्होंने जय मेहता से 1995 में शादी कर ली। अब शादी तो कर ली, लेकिन इसे दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा। साल 2001 में जब जूही ने बेटी जानवी मेहता को जन्म दिया और इसी प्रेगनेंसी के दौरान ही जूही और जय की शादी का खुलासा जो है वो दुनिया के सामने हुआ। अपनी शादी को सीक्रेट रखने की वजह बताते हुए जूही ने राजीव मसंद को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं उस वक्त अपने करियर के पीक पर थी और अच्छा काम मिलना भी शुरू हो चुका था। वो नहीं चाहती थी कि शादी की बात लोगों को पता चले और उनका करियर खत्म हो जाए। वैसे जूही की ये सोच इसीलिए थी क्योंकि उस दौर में और इससे पहले भी शादीशुदा एक्ट्रेस को फिल्म में कास्ट करने से डायरेक्टर कतराते थे, लेकिन आज की तारीख में ऐसा नहीं है। जूही चावला से शादी करने से पहले जय मेहता की शादी सुजाता बिड़ला से हुई थी, जो मशहूर उद्योगपति यश बिड़ला की बहन थी। लेकिन साल 1990 में एक विमान हादसे में सुजाता की मौत हो गई, जिसके बाद जूही जय मेहता की जिंदगी में आई। दोनों की मुलाकात एक डिनर पार्टी में हुई थी, दोस्ती हुई और धीरे धीरे प्यार भी हुआ। कहते हैं जूही को प्रपोज करने के लिए जय ने एक ट्रक भरकर गुलाब भेजे थे और उसके बाद जूही ने हाँ कहने में लगभग 1 साल का वक्त लिया। आज दोनों की 2 संतान, एक बेटा और एक बेटी है, लेकिन उनकी बेटी जो रियाद में बताई जा रही है वो उनकी बेटी नहीं बल्कि उनकी लुक अलाइक है। इसीलिए जूही चावला से जुड़ी ये रिपोर्ट हमने आपके सामने पेश की, क्योंकि रियाद वाली लड़की के बाद जूही चावला की चर्चा भी सोशल मीडिया पर जोरों से हुई। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।